लड़की वाले सुन्नी है या देवबंदी है, जो आम तौर पर जो राइज है, बस इतना हमें पूछना है। ने इसे फरमा दिया कि इस 73 फिरके में, आखिर नबी ने फरमाया ना 73 फिरके में कौम ये उम्मत बटेगी, इल्ला मिल्लतन वाहिदा व कुल्लुहुम फिन्ना। ज्यादा चिल्लाओ नहीं, वही से चिल्ला रहे हो तुम यार। पहले गलत भर दी है। मेरे पास भी सनद दिखाऊं, सैकड़ों सनद है मेरे पास। देखो पहले तो कैसे तुम पहले ही गलती कर दी है? पहले कैसे गलती क्या हुई है? कोई गलती निकाह हो गया? निकाह नहीं होगा। निकाह कहते किसे बताओ तो? निकाह कहते किसे यार? कहते किसे निकाह? निकाह निकाह, अरे पूरी हदीस बताओ तो सरकार ने क्या फरमाया के बारे में। अन निकाह हो या नक़द बिल इजाज़ और कुल लफ्ज़न बिहुज़ूर शाहिदैन बालिगैन आक़िलैन हुर्रैन मुस्लिमैन, किसी को निकाह कहते हैं। निकाह नहीं बता पा रहे हो, निकाह पढ़ाने बैठे हो। दोस्तों, जब एक सुन्नी लड़के का निकाह पढ़ाने के लिए एक देवबंदी मौलवी पहुंचा तो एक सुन्नी आलिम दीन ने सीधा कह दिया कि अगर तुम निकाह पढ़ाओगे तो निकाह बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा। और जब लोगों ने उनसे वजह पूछी तो कहा कि ये लोग गुस्ताख़ रसूल होते हैं और जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ना उनकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है, ना उनकी इबादत, ना उनके रोज़े। आखिरकार इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा बहस हुई और सवालों जवाब भी हुए। आखिरकार देवबंदी की बोलती बंद हो गई। तो आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्यों नहीं मानते? कासमी आप लिखे कैसे? कासमी आज मज़ारों पे लोग मदद कहते हैं। मज़ारों पे सुनिए, आप देखिए, सुनिए, आप मुनाजरा करने नहीं आए। अगर मुनाजरा करेंगे, अगर मुनाजरा करने आप चुप रहिए। जो मैं पूछा हूँ उसको मुझे जानना है कि लड़की वाले सुन्नी है या देवबंदी है, जो आम तौर पर जो राइज है, बस इतना हमें पूछना है। जो राइज है अवाम में ये है ना कि सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये शिया है, ये गैर मुक़ल्लिद है, ये अहले हदीस है। नबी ने इसे फरमा दिया कि इस 73 फिरके में, आखिर नबी ने फरमाया ना 73 फिरके में कौम ये उम्मत बटेगी, इल्ला मिल्लतन वाहिदा व कुल्लुहुम फिन्ना। कहा ना नबी ने? बिल्कुल कहा। तो फिर कैसे आप मान नहीं रहे हैं फिरके को? आप ये फैसला को मान क्यों नहीं रहे? आप ये फैसला कैसे कर रहे? हम फैसला नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, ये पूछ रहे हैं। फिरका नहीं है ये। नबी ने कैसे फरमाया? साहब ये फिरका नहीं। अरे मौलवी साहब आप सुनिए, नबी ने क्या फरमाया? नबी ने नहीं फरमाया था फिरके के बारे में कि 73 फिरके में उम्मत बटेगी। नहीं है। एक मिनट, नबी ने क्या फरमाया? आप पहले सुन्नत वल जमात इधर उधर घुमाइए नहीं। जो मैं पूछ रहा हूँ, नबी ने किसके बारे में कहा था कि ये उम्मत 73 फिरकों में बटेगी? 73 एक फिरका सही होगा तो फिरका सही वाला जन्नती होगा। हम सही वाला नहीं, हम कह रहे हैं कि 73 फिरकों में बटेगी। नबी ने बताया था कि नहीं बताया था? बताया, बिल्कुल। आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? फिरका नहीं है ये। आप किस फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ भाई। जब ये उम्मत 73 फिरके में बटेगी तो इस उम्मत में है आप की बाहर है? उम्मत क्या उम्मत से बाहर है भाई? तो बताइए ना किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं? फिरका नहीं है भाई, हमारे तो नबी ने कैसे फरमा दिया? अहले सुन्नत वल जमात से नहीं है। आप बिल्कुल है, नहीं है। पहले मेरे सवाल का जवाब अगर आप तब आप भी अपने दावे से खारिज हो जाएंगे। हम आप कहेंगे हम नहीं लगा रहे हैं, हम तवा नहीं दे रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं, नबी ने फरमाया था 73 फिरके में मेरी उम्मत बटेगी। बटेगी। तो आप नबी की उम्मत में है कि नहीं है? तो किस फिरके में है? फिरका क्या होता है? अहले सुन्नत वल जमात। नबी ने क्या में फरमाया फिरका? हम अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। कैसे नहीं? धोखा न दीजिए, आवाम को धोखा देंगे। ये धोखे वाली बात नहीं है। आवाम को आप धोखे वाली बात नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात कहते किसको? ये बताइए आप पहले हमको ये समझा दीजिए। घुमा नहीं रहे हैं आप एकदम। जो आपने बताइए अहले सुन्नत जमात किसे? एक मिनट में बता चुका हूँ, ये बताइए। आप बताइए पहले। आप चुप रहेंगे? नहीं, आप बताइए अहले सुन्नत जमात की पहचान क्या? आप बताइए। आप लोगों को पैदा मैं कर रहा हूँ, हर साल आप जबान खींचेंगे। हज़रत हाँ, आज का नहीं हूँ, हम भी आज का नहीं हूँ। बोलने की तमीज नहीं होकर जबान खींच लेंगे। नहीं, पहले ही पूछा, गलत बोले ना। पहले ही मैंने देख लिया कासमी, आपने बिल्कुल कासमी हो। सनद भरने की तमीज नहीं है, पहले ही गलती कर रहे हैं। जहाँ लड़की का नाम भरना चाहिए वहाँ लड़के का नाम भर रहे हैं। क्या भरेंगे? क्या पढ़े हैं आप? ज्यादा चिल्लाओ नहीं, वही से चिल्ला रहे हो तुम यार। पहले गलत भर दी है। मेरे पास भी सनद दिखाऊं, सैकड़ों सनद है मेरे पास। देखो पहले तो कैसे तुम पहले ही गलती कर दी है? पहले ही कैसे गलती क्या हुई है? निकाह हो गया? निकाह नहीं होगा। निकाह कहते किसे बताओ तो? निकाह कहते किसे यार? कहते किसे निकाह? निकाह निकाह। अरे पूरी हदीस बताओ तो सरकार ने क्या फरमाया? अन निकाह हो या नक़द बिल इजाज़ और कुल लफ्ज़न बिहुज़ूर शाहिदैन बालिगैन आक़िलैन हुर्रैन मुस्लिमैन, किसी को निकाह कहते हैं। निकाह नहीं बता पा रहे हो, निकाह पढ़ाने बैठे हो, ज़बान खींचोगे। मैंने सीधे सीधे पूछा है कि लड़की आवाम में राइज क्या है? हर जगह फिरकावारियत की फसाद तुम लोग फैलाते हो, करते रहोगे। तुम लोग कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे। तुम लोग कर रहे हो। हर जगह पूछो, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या करना क्या है?
हम करना क्या ये बताओ, पहले मेरी बात सुनो। बताइए करना क्या है ये बताओ। तुमसे कुछ नहीं करना, जाओ इनसे। हम जाएंगे ही नहीं, हाँ, तो मत जाओ, तो चुप रहो। हम चुप भी नहीं रहेंगे। आपसे मैं पहले ही ये पूछा, हमको बुला के लाए, मैं सो रहा था, बुला के लाए हमको, पूछिए। तो हमको भी वो बुला के लाए हैं। तो ये निकाह पढ़ाता कौन है, लड़की वाले लड़के वाले? ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये हजरत नहीं है। ये जरूरी है ना कि लड़की वाले ही पढ़ाए। बस कोई पढ़ सकता है ना, तो बस बात खत्म। लेकिन आप मत पढ़ाइए, आप नहीं पढ़ाइए, आप नहीं पढ़ाइए, हमको बुला के बिस्तर आपको नहीं पढ़ाने दिया जाएगा किसी सूरत में। आप नहीं पढ़ाएंगे, आप जाइए। शादी हो गई, मैंने पहले ही बोले तो मैंने पहले ही इनसे पूछा, आपसे कुछ कहा नहीं, सिर्फ मैंने देखा मैंने भी समझ लिया कि आप बेचैन हो गए। हम हमारे नजदीक आपने कहा पढ़ाएंगे, जायज ही नहीं। अरे हजरत वो घर के हैं तो क्यों वो बेचैन होंगे, उनको नजराना चाहिए, वो बेचैन होंगे। नजराना मैं दे देता हूँ, नजराना मैं देता हूँ, मुझे 1 लाख। फिर वो क्यों बेचैन होंगे? ठीक है, कोई बात मैं नजराना कहीं जाता हूँ, कहा पढ़ाता हूँ, नजराना दे देता हूँ। वाकिफ नहीं, आप लोग जानते हैं, और इनसे पूछ लो। हमारे इनसे पूछना नहीं है हमें। आपने कासमी लिखा है, लफ्ज कासमी से मैंने जान लिया कि आपने कहा पढ़ाओगे, तो हम उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक आपका निकाह पढ़ाना जायज ही नहीं, दुरुस्त ही नहीं। बस इतनी बात समझ लीजिए। इसलिए मैं सिर्फ इनसे पूछा हूँ, बड़ी ही अदब और तहजीब के दायरे में। 1 मिनट, हाँ। इनसे पूछा हूँ, उनसे भी पूछा हूँ कि आप आए थे लड़की देखने, क्या लड़की वालों से आप पूछे थे? जो अवाम में राय, हम अहले इल्म की बात नहीं कर रहे हैं, अहले इल्म इससे मुस्तस्ना है। हम अवाम की एक बात समझानी है ना, ये 2 चीज नहीं है, हम लोग एक हैं। नहीं, कैसे एक है? बिल्कुल एक है। कैसे एक है? बताइए, ये बताइए। 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ, कुरान से साबित कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। साबित क्या करेंगे आप? कितने अवाम है, कुरान आप अवाम कौन जानता है? अवाम क्या जानता है? हम आपको दिखाएंगे इसी कुरान से। ऐसे कैसे कह देंगे जाहिल लोग? अरे कुरान फिर चुप रहिए हजरत, सुनिए, मुझसे मुखातब मुझसे मुखातब। अरे सबको एक ही रस्सी में बांधेंगे? अरे भाई कुछ बात कर लेने दीजिए, ये कुरान की बात की है ना। आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ कुरान पढ़ते होंगे, पढ़े होंगे बहुत सारे लोग। अगर से कुछ नहीं सही है, लेकिन इतना जानेंगे ना, पारा आयत जो लिखा है, 26वां पारा उठाइए, सूरह फतह की पहली आयत करीमा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र का तर्जुमा कीजिए। अभी फौरन आ जाएगा, मालूम हो जाएगा सबको क्या अकीदा है आपका। और उलमाए देवबंद, जितने भी देवबंदी आलिम हैं, जिन लोगों ने तर्जमा किया है इसका, यही तर्जमा किया है कि ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह दी ताकि अल्लाह ताला आपकी अगली और पिछली खताएं माफ कर दे। नबी को ये लोग खताकार कहते हैं। कौन नबी खताकार कहता है? कुरान तर्जुमे कुरान उठाओ, अगर मैं नहीं दिखाया तो यहीं से मेरा सर और आपका जूता रहेगा, इस सारे अवाम का जूता रहेगा, और मैं नहीं दिखा पाया तो अब अशरफ अली थानवी का तर्जुमा लाइए, देवबंद का तर्जुमा लाइए, मैं दिखा रहा हूँ, तुरंत दिखा रहा हूँ, यही तर्जुमा मिलेगा। चैलेंज कर रहा हूँ, मुनाजरा आप कर लो, आप बुलाओ, लाओ अशरफ अली थानवी का तर्जुमा, नहीं तो मैं मंगाऊं। अभी तुरंत देखिएगा, नबी को इन लोगों ने खताकार लिखा और आला हजरत ने तर्जुमा किया है। खताकार कोई नहीं कहता है, नबी को कहता नहीं है, कुरान में लिखा, कुरान का तर्जुमा किया है खताकार। और एक नहीं, सैकड़ों दलील। नबी को अशरफ अली थानवी ने, किताब का नाम रिसाला एक रोजी तक़वीयतुल ईमान, कम से कम 12 किताबें दिखाऊंगा जिसमें नबी के बारे में लिखा है इन लोगों ने। हो कि तो नबी को ये एक नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट नहीं ये हो। अगर अब घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं, मुल्ला जी घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं, फंस गए, फंस नहीं गए। साफ साफ उसमें लिखा है कि नबी को जैसा इल्म था वैसा इल्म हर पागल बच्चे जानवर को है, माज़अल्लाह। ये भी लिखा है कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज होगी नहीं, बैल गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी। इन लोगों का अकीदा है। अब बताइए, अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर नजासत लग जाए उंगली में तो मुंह से चाट लो तो उंगली पाक हो जाएगी। अब बताइए, पेशाब पाखाना माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं दिखा दूं, मैं दिखाऊं, उन्हीं का तर्जुमा आप खोलो इसी बात पे, अशरफ अली थानवी का तर्जुमा। बस ये साबित हो गया, बहुत बड़े आलिम मान रहे हैं, बहुत बड़े आलिम अशरफ अली थानवी को। अशरफ अली थानवी हाँ, मानने वाले हैं तभी तो मान रहे हैं उनको, अब नहीं मानते उनको, अशरफ अली थानवी को। ऐसे नहीं, आप पूरा कभी नहीं मानेंगे हम लोग। लिखा हो ऊपर के अशरफ अली थानवी, जिसे आला कंजुल ईमान पे लिखा है मुतरज्जिम इमाम अहमद रजा, इसी तरह आप पूरा कुरान लाइए, इस पे लिखा हो अशरफ अली थानवी। मैं उसमें दिखाऊंगा नहीं तो मेरा सर आपका जूता रहेगा, पूरे अवाम के सामने कह रहा हूँ।
लाइए अशरफ अली थानवी का तर्जुमा मैं दिखा दूं नबी को खता कर लिखा है कि नहीं। फिर कहाँ ये पता चल रहा है अशरफ अली थानवी का, कहाँ कोई टाइटल है कि किताब के ऊपर जिल्द है, टाइटल है कि अशरफ अली थानवी ने तर्जुमा किया है? ये जिनका तर्जुमा है आप मत बोलिए, इनका अकीदा ही अलग है। बाबू यहाँ पे निकाह हो रहा है, फिर इनको हटा दो, आप आ जाओ, बैठ जाओ मेरे सामने आकर। मैंने पहले ही पूछा इनसे कि आप लड़की आप यहाँ पे निकाह पढ़ा रहे हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं? बाबू है भैया, यहाँ पे कंपटीशन नहीं जरूरी। हाँ, हमारे सगे भाई हैं, उनके ये सगे साले हैं। मेरे जो सगे, ये सिर्फ कहना चाह रहे थे कि लड़की वाले से आपने पूछा था कि जो अवाम में लोग कहते हैं कि सुन्नी है देवबंदी, कहते हैं ना, सुनते हैं नहीं सुनते हैं? ये इल्म वाले की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अहले इल्म जो समझते हैं वो अलग है, लेकिन अवाम क्या समझते हैं? अवाम कहती है ना कि जो सुन्नी देवबंदी होते हैं, जो सुन्नी होते हैं मातुल नियाज फातिहा सलाम दुरूद सब पढ़ते हैं, देवबंदी होते हैं फातिहा नहीं कराते हैं, वली के मज़ार पे नहीं जाते हैं, कहते हैं बिदअत है, वो लोग कब्र पुजवा है, जबकि कब्र कोई नहीं पूछता, सदा कोई नहीं करता। आला हज़रत ने खुद लिखा, मना किया सबसे एक चादर चढ़ाने का हुक्म दिया, जब तक एक चादर फट न जाए दूसरी चादर न चढ़ाया जाए। तो जो गलत कर रहा है वो गलत है, आलिम उससे मुस्तस्ना है। औरतों को मजार पे नहीं जाना चाहिए। आला हज़रत ने लिखा, एक औरत जब इरादा करती है सिर्फ मजार पे जाने की, उसी वक्त से लानत बरसती है उस पर, जब तक वो आ न जाए। लेकिन आज सुन्नी औरतें जाती हैं, हम चिल्लाते हैं, स्टेज से तकरीर करते हैं, यूट्यूब पे सैकड़ों तकरीरें मेरी, ये भी सैकड़ों तकरीरें मिलेंगी मेरी यूट्यूब पे जलसे के। मैं खुद ऐलान कर रहा हूँ यूट्यूब पे, महाराज मीरी के नाम से आप चैनल खोलेंगे, मेरी ही तकरीर के लिए सैकड़ों तकरीरें भरे भरे जो मजमे में, जहाँ अहले इल्म इस इलाके में, कुशीनगर में भी, दुधई में मैं कई बार आया। तो मेरा सिर्फ ये पूछना था इनसे कि मैं उस वक्त नहीं आ पाया था, क्योंकि इदारे में इस वक्त जो है 3 बजे तक पढ़ाई चल रही है, सुबह 8 बजे 3 बजे तक फिंगर लग रहा है हम लोगों का। आप बोले हमसे कि आपको मदरसे जाना है। हाँ, बोला हूँ ना कि मैं रात ही में निकाल आप कह रहा कि चाहिए निकाह नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये उनसे पूछा। हाँ, ये तो पहली बात है कि नहीं पढ़ाएंगे, तो अभी सेकंड जानने के बाद। लेकिन पहले मैं उनसे पूछा था कि जब यहाँ आप आए तो लड़की जब देखने तो पता की नहीं, मैं तो आ नहीं पाया था, तो पता की नहीं कि लड़की वाले सुन्नी है या देवबंदी है, पूछना चाहिए आपको। आजकल रिश्तेदारी जब आप जहाँ भी करेंगे दीनदारी पे उसकी बुनियाद रखनी चाहिए। दूसरी बात, आप हमारा बात सुन लीजिए मेरी बात। बंटवारा कर कौन दिया? देवबंदी सुन्नी में निकाह नहीं होगा, बंटवारा कर कौन दिया? बंटवारा आप करने की बात आप छोड़ दीजिए, ये बात मौलवी साहब बिल्कुल छोड़ने वाली बात नहीं है। फिर आप अशरफ अली थानवी का तर्जुमा दिखाइए, मैं बता दूं बंटवारा कौन किया, बताऊं? बताऊं बंटवारा कौन किया? बताऊं बंटवारा किसने किया? आप जैसे उलमा ने गलत तर्जुमा किया, नबी की शान में गुस्ताखियां की अपनी किताबों में देवबंदी जैसा आशिक रसूल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। लिख दिया नबी मिल गए। हदीस इन्नल्लाह दिखाऊं आप इसी बात पे डटे रहो। आप किताब निकालूं, दिखाऊं ये जानना चाहते हैं ना, जब ऊपर पैदा किया ऊपर वाला कहना ही गलत है। चुका रही है यार, ऊपर वाला कहना नहीं, सुनिए बताएं, ऊपर वाला कहना चाहिए तो तौबा कर लो। इसको आप जो है देखिए आप अबे क्या हो तबे, एक मिनट तो कुछ ये खाती कुछ नहीं सुनिए चाचा, या जब चुपचाप उसमें बात कर रहे हैं सारी बातें आपके घर का मसला है कोई मौलवी हमारे में नहीं मानते। अभी मैंने कहा ना, अभी वो शान देने वाले ये लोग हैं, तो फिर
कैसे नबी की शान में इतनी गुस्ताखियां लिख दी नहीं है आप उसको बोलो ना तर्जुमा ये बताइए कुरान में कोई रद्द बदल कर देगा। अरे अशरफ अली थानवी का ओरिजिनल तर्जुमा आप निकालिए जो हैंड टू हैंड जिसको कहते हैं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नहीं मोबाइल में फ्लॉपी में सीडी में उसको नहीं कह रहा हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है महाराजगंज। चलिए ठीक है, आपको हम शॉर्ट हार्ड कॉपी हम भी महाराजगंज की कहाँ के ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमको भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपने कहा जो बांटने की बात, हाँ ये तो बंटवारे देखिए, वाली बात। हाँ तो मैं कह रहा हूँ बंटवारे की बात इसलिए है कि हम नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई आप नहीं लोगों ने करता अपनी है। किताबों में लिखा है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर दिखाइए ना। मैं कह रहा हूँ रिसाला देखिए उनके जैसा- थानवी, लेकिन तर्जुमा कुरान नहीं दिखाएंगे, तर्जुमा कुरान नहीं दिखाएंगे, तर्जुमा कुरान आप दिखा दीजिए ना। अभी मैं उसी कुरान से नहीं तो मैं अभी डाउनलोड कर जितना आदमी है तू एगो काबिल बड़ा तू बार बार कहत नहीं रुकिए मैं तो सबके बार बार कह दे लोग चुप रही अपने में लोग बतियावत है झटका ना चलिए आप डाउनलोड वही कुरान ये नहीं दिखा रहे, हम ही डाउनलोड भैया हमारे पास जो है समझा ज्यादा बोल बच्चे लोग तुम लोग जहाँ बाहर थोड़ी ठीक है सुनिए पहले लिखा है जो है ये मनीषा हमारे घर की बात है, हम पढ़ाएंगे तो अशरफ ये बात नहीं खत्म हो जाती, लेकिन ये बात करना आप सुनिए या बरेलवी है या देवबंद ये फिर बात है। आप इससे काटा है, हम भी पैसा नहीं लिया है। बिल्कुल आप लोगों ने नबी की शान में जगह जगह तौहीद की है, गुस्ताखी दिखा रहा हूँ। देवबंदियों से बड़ा तो मुत्तबा सुन्नत पूरी दुनिया में कोई। दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है कि देवबंदी गुस्ताखी रसूल होते हैं, और जो शख्स नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो अल्लाह तबारक व ताला न उसकी नमाज़ों को कबूल फरमाता है, न उसकी इबादतों को कबूल फरमाता है, न उसके रोज़ों को कबूल फरमाता है, न उसके हज व ज़कात को कबूल फरमाता है। दोस्तों मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। शैतान ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कितनी इबादत की। शैतान ने इतने सजदे किए कि अगर शैतान के सजदों को ज़मीन पर बिछा दिया जाए तो ज़मीन भर जाए, लेकिन शैतान के सजदे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इतने सजदे उसने अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए किए, लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, तो शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया, नबी की ताज़ीम से इनकार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान की तमाम इबादतों को, तमाम रियाज़तों को बर्बाद कर दिया। वजह यह है कि उसने नबी की ताज़ीम करने से इनकार किया। तो दोस्तों ये लोग तो उस नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया। तो दोस्तों आप ख़ुद सोचिए कि इनके पीछे नमाज दुरुस्त होगी या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। खुदा हाफिज़।